साहस से भरे उम्मीदों का सागर एक दिन पूरी प्रकृति में फैलेगा। अपनी काया से परे तरंगों की माया से उठकर आने वाले कल को रोशनी देगा। यह प्रकृति है, सबको आजमाती है। कितनी ताकत है हौसलों में, कितना गहरा है सागर, उसकी गहराई नापती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल इस चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें। हम फिलहाल जानकारी ले रहे हैं झारखंड इस राज्य की। झारखंड राज्य में बहुत सी कठिनाइयों के बाद आपके सामने यह वीडियो रख पा रहे, क्योंकि झारखंड राज्य का ज़्यादातर एरिया यानी ज़्यादातर क्षेत्र जो है वह नक्सलाइट के अंडर में आता है। इसके कारण यहाँ पर जाना और इस प्रकार के वीडियो बनाना और वह आपके सामने रखना, यह बहुत बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पर, और बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना कर आपके सामने हम यह वीडियो रखने की कोशिश करें। आज का यह वीडियो झारखंड राज्य के केतुंगा नाम की जगह है, और केतुंगा यहाँ पर केतुंगा धाम इस नाम से बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर एक नदी भी है जिसका जिक्र हम इस वीडियो के अंदर आगे करेंगे, और उसका ऐतिहासिक महत्व भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर केतुंगा धाम से करीबन 700-800 मीटर की दूरी पर यहाँ पर केतुंगा का जो बौद्ध विहार, मतलब हाल ही में यहाँ पर कुछ भग्न अवशेष सामने आए हुए, और यह जो भग्न अवशेष जो है यह एक विहार के है, और यहाँ पर कुछ भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमाएं पाई गई है। तो हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बहुत लंबे सफ़र कर गोला यहाँ के, मतलब आपको गोला यहाँ का, खीरी यहाँ का विहार आपको दिखाया था, जो कि बनतारा इस गांव में। और यह झारखंड राज्य का दूसरा वीडियो है। यह केतुंगा जो बौद्ध विहार है आपके सामने रखने की कोशिश करें। यहाँ पर आप शासन प्रशासन के जो वाहन है उसका इस्तेमाल करके आ सकते हो, साथ ही साथ आपके वैयक्तिक वाहन का इस्तेमाल कर यहाँ पर आप आ सकते हो। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो पूरे देशवासी देख पाए। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। केतुंगा यह स्थल ओडिशा के राउरकेला से 92 किलोमीटर और रांची से 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक हमें कई सारे आदिवासी इलाकों से होकर गुजरना पड़ता है। उनके उत्सव और सादगी हमें बीते लम्हों का एहसास दिलाने का काम करती है। यह स्थल कलिंग से मगध की ओर जाने वाले प्राचीन मार्ग पर बसा हुआ है। साथ ही ऐसे कहा जाता है कलिंग युद्ध होने के बाद सम्राट अशोक इसी मार्ग से मगध गए थे। यह क्षेत्र आमतौर पर पाला काल में फूली फैली वज्रयान शाखा का केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थित मूर्तियाँ और स्मारक के ढांचे पाल काल के प्रतीत होते हैं, जिन्हें जोड़ने हेतु लोहे की कीलों का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल यह स्मारक खेती में वीरान बिखरा पड़ा हुआ है। हम आए हुए हैं झारखंड राज्य के सिमदेगा इस जिले के, यहाँ पर बानो मंडल से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर केतुंगा धाम नाम की जगह है। और इस केतुंगा धाम से करीबन 500 से 600 मीटर की दूरी पर यहाँ पर यह बौद्ध स्थली है। और यहाँ पर देखिए 2 नदियों का संगम है यहाँ पर अमूमन, और यहीं पर यह जो स्थली है या फिर ये जो विहार है हाल ही में सामने आया हुआ है, जिसके हम जानकारी लेने वाले। देखिए खेतों में है, यहाँ पर आप आसपास पूरे खेत देख पा रहे हो, और इन खेतों से हमें यहाँ पर गुजरना पड़ता है।
यहाँ पर देव नदी और मालगो नदी, यह दो नदियाँ हैं और इन दोनों के संगम पर यह जो स्थली है यह स्थित है। और यह बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, गांव से काफ़ी दूर है, यहाँ तक हमें पैदल चलते जाना पड़ता है। हमें ये जो विहार है यह विहार और यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ बिखरी हुई देखने को मिलेगी। चलिए। सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका ऐसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। देखिए, अभी हम इस स्मारक के पास आए हुए हैं। जिस प्रकार से हमने बिहार राज्य में आपको अनेकों स्मारक दिखाए, इस प्रकार से खंडित है, ठीक उसी प्रकार से ये जो स्मारक है ये पूरी तरीके से खंडित है। ये जो विहार है, इस विहार का ये जो ढांचा देख पा रहे हो, ये जो पूरा मलबा देख पा रहे हो, यहाँ पर इस प्रकार से बिखरा हुआ है। इसके जो पत्थर है इतर बितर हुए हमें दिखाई देते इस प्रकार से। और यहाँ पर आइए, इस पेड़ के नीचे ये देखिए, यहाँ पर उस समय पर जो अरहंत बौद्ध भिक्षु होंगे जहाँ पर बैठते थे, जहाँ पर उनका आसन हुआ करता था, मतलब इस स्मारक का हिस्सा है, वे यहाँ पर हमें सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस पेड़ के यहाँ पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये सारे के सारे विहार के मलबे हैं। देखिए, ये यहाँ पर बैठने के लिए जो आसन इस्तेमाल किया करते थे उसके, और ये विहार का यहाँ पर एंट्री गेट देख पा रहे हो, यहाँ पर ये गेट हुआ करता था इस विहार का। और देखिए, यहाँ से हमने इस विहार में, मतलब एक विहार के परिसर में प्रवेश कर लिया है। देखिए, इस प्रकार एक खेतों के बीचों बीच यहाँ पर ये जो पूरा स्मारक है, मतलब अभी भी यहाँ पर अगर उत्खनन कार्य किया जाए तो यहाँ पर से यह जो स्मारक है, इस स्मारक के बारे में बहुत सी जानकारी जो है वह प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ यहाँ पर कलिंग के जो राजा है या फिर कलिंग के जो सम्राट है, जो गजपति हुआ करते थे, वे यह उनका क्षेत्र है। यह क्षेत्र उनके दायरे में आने के कारण शायद से देखिए इस प्रकार से इस झारखंड राज्य में इस प्रकार के जो अनेकों स्मारक जो है वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए, अभी हम यहाँ पर यहाँ की जो मुख्य मूर्ति है, मतलब यहाँ पर इस विहार में जो कुछ बचा कुचा ढांचा है उसमें हमें ये मूर्ति दिखाई दे रही है भगवान बुद्ध की। भूभूमि स्पर्श ये मूर्ति है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने बौद्ध गया यहाँ पर मतलब मार के ऊपर विजय प्राप्त किया था और उन्होंने संबोधि प्राप्त कर ली थी, ज्ञान प्राप्ति कर ली थी, यह उसका प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक मुख्य मूर्ति दिखाई दे रही है। और इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो मूर्तियाँ हैं वह सारी की सारी ध्यान मुद्रा में हमें इस प्रकार से दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर जितने भी स्तंभ है, इन सारे स्तंभों पर यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वह अंकित है। और साथ ही साथ ये आप पिलर देख पा रहे हो, यह भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, धूप में बारिश हम देख पा रहे हैं। तो ये जो विहार है, इस विहार का जो मलबा है इस पूरे क्षेत्र में जो है वह फैला हुआ है। मतलब यहाँ पर उस समय पर बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में जो है बौद्ध भिक्षु संघ जो है वह रहा करता होगा। ये देखिए, आप यहाँ पर ये लोटस देख पा रहे हो, ये कमल का जो फूल है उसका टूटा हुआ जो हिस्सा है, इसके अंदर शायद से पिलर रहा होगा उस समय पर। उसके जो शेष अवशेष है वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए देखिए, आप एक तो बानो मंडल से आ सकते हो। बानो मंडल से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह सारा क्षेत्र है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया के आगे छोटे मोटे गांव है। और इस छोटे मोटे गांव मतलब यहाँ से कुरुच देगा नाम की जो यहाँ पर जो बड़ा मतलब गांव है, ग्राम पंचायत है, वहाँ से ये 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थली है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यह जो स्थली है मतलब रांची वाला जो रास्ता है, रांची वाले रास्ते से भी हम बहुत आसानी से यहाँ पर आ सकते हो और इस स्थली को आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये मूर्ति भी शायद से टूटी फूटी हुई थी, गिरी हुई थी, लेकिन इसे फिर से समेट कर यहाँ पर यहाँ के जो गाँव वाले हैं इनके द्वारा अच्छे से बिठा दिया हुआ हमें दिखाई देता है। और ये जो ये जो विहार है, ये आज भी जो इसका अनसुना पन्ना है, इस पन्ने को उजागर करने की मतलब राह में है। जब तक ये जो पन्ना खुलेगा नहीं
तब तक यहाँ पर ये जो स्थली है, इस स्थली का जो इतिहास है, इसका जो वैभव है, वह लोगों के सामने नहीं आ सकता। यहाँ पर किसी भी प्रकार का, यहाँ पर मतलब आर्कियोलॉजी द्वारा किसी प्रकार का संरक्षण नहीं है इस स्थली को, या फिर यहाँ पर कुछ काम किया गया हो, ऐसे भी नहीं। यहाँ पर कलेक्टर द्वारा कुछ मीटिंग्स की गई थी यहाँ के स्थानिक, तो यहाँ पर इस क्षेत्र के पर्यटन हेतु मतलब बात हुई थी। यहाँ से केतुंगा धाम जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा तीर्थ स्थल है, और वहाँ से जैसे मैंने आपको बताया 600 मीटर की दूरी पर यह जो स्थली है, मतलब जो मेन रोड है छोटा सा गांव का, वहाँ पर ये जो सारा मतलब ये यहाँ वहाँ से करीबन 300 मीटर की दूरी पर यह जो पवित्र ऐसा बौद्ध स्थल है, यह आज भी अपनी खोज में, अपनी राह में हमें दिखाई देता है। तो साथियों, इसी प्रकार से आपको पूरे देश भर में के मीलों मील यात्रा कर आपके सामने यह जो पवित्र ऐसे बौद्ध स्थल हम लाने का प्रयास कर रहे हैं इस बोधिसत्व चैनल के माध्यम से। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ बचा कुचा मलबा ही दिखाई देता है। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा एक मतलब पत्थर में निर्मित ऐसा विहार था, स्मारक था, लेकिन वह आज नाम से हो चुका है। इसका जो यह जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, यह 8वीं-9वीं सदी के दौर की यह मूर्ति दिखाई दे रही है, और शायद से 8वीं-9वीं सदी में यह जो स्मारक है यह बनाया गया होगा। ऐसे जो स्थापत्य है, स्थापत्य शैली से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। Thank you.